नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या हेमियो केयर में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हेमियोपैथी के एक महत्वपूर्ण औषधि जलसेमियम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जलसेमियम एक छोटी सी वृक्ष की जड़ से मूल अर्क प्राप्त किया जाता है और उसी मूल अर्क को से हम जलसेमियम के कई पोटेंशियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जलसेमियम हेमियोपैथी की एक बहुत ही प्रधान औषधि है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रधान क्रियाएं जो होती है वह हमारे स्नायु तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। इसकी प्रधान क्रियाएं नर्वस सिस्टम पर होते हैं। दोस्तों, इस दवा का प्रयोग करने से पहले हम लोग को कुछ इसकी जो प्रधान लक्षण है, जिसे आसानी से याद करके हम इस दवा के प्रयोग में आसानी होती है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे प्रधान लक्षण है जिसे आपको याद रखना है 3D। 3D कहने का मतलब है कि इसमें ट्रिपल डी से 3 अर्थ निकलता है। डलनेस होता है और डिलाइजेशन होता है। डलनेस का मतलब होता है सुस्ती, यानी जो जलसेमियम के जो रोगी होते हैं वह सुस्त होते हैं। डिलाइजिनेस होते हैं, इनके जो पेशेंट होते हैं, इसका यानी दूसरा लक्षण होता है कमजोरी। और तीसरा दोस्तों इसका जो लक्षण होता है वो होता है ड्रोजीनेस अर्थात औंधाई। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जलसेमियम मेडिसिन देने से पहले आपको इन 3 बात को याद रखना है। क्या क्या? सुस्ती, कमजोरी और औंधाई। यानी जो व्यक्ति होते हैं जलसेमियम के, उसमें नींद ज़्यादा आता है, यानी शारीरिक कमजोरी की वजह से उसमें औंधाई ज़्यादा आता है। कहीं भी बैठे हुए रहेंगे, किसी कार्य में रहते हैं, उनको औंधाई आता है, यानी नींद आता है। तो इन 3 लक्षण को आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा की जो प्रधान चरित्रगत लक्षण है, जिसमें जलसेमियम के जो रोगी होते हैं, इसमें कोई भी रोग जो अचानक एकाएक किसी भी भय, आनंद और उत्तेजना के कारण कोई भी रोग अगर उत्पन्न हुआ हो, जिनमें रोगी जो होते हैं उनमें साहस की बहुत ही कमी होता है, उनमें थोड़ा भी धैर्य नाम की, साहस नाम की चीज नहीं होती है। साथ ही इसके जो रोगी होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से डरते हैं या समाज में जाने से हमेशा एकत्राते हैं, भयभीत होते हैं। इसके अलावे इनके जो रोगी होते हैं वह बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, यानी उनको किसी से मिलना जुलना ये पसंद नहीं होता है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो हमेशा चुपचाप पड़ा हुआ रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमको कोई भी टॉर्चर नहीं करे, कोई भी उनको छेड़े नहीं। ऐसे रोगी पर आपको जलसेमियम बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस आता है। इसके अलावा दोस्तों, जलसेमियम के जो रोगी का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे आप याद रखिएगा। इनके जो रोगी होते हैं, जब भी यह किसी जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वह मंदिर हो या गिरजाघर हो या किसी भी जगह पर
जब जाने के लिए तैयार होते हैं, कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं, तो इनमें एक सबसे बड़ी जो लक्षण होता है कि जब वह कपड़ा उपड़ा पहन करके रेडी हो जाते हैं, तैयार होते हैं, तो उनको दस्त लग जाता है। तो ये इस मेडिसिन का एक प्रधान लक्षण होता है। इसके अलावा दोस्तों, इनके जो रोगी होते हैं वो शारीरिक रूप से परा रहना चाहते हैं। इनमें कंपन, उनका शरीर जो होता है उसमें कंपन होते रहता है। और इनके जो पेशेंट होते हैं हमेशा चुपचाप शांति चाहता है, यानी शांति चाहने वाले होते हैं। ये हिलना डुलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हिलने डुलने पर इनकी रोग जो है बढ़ता है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है जब वो हिलते डुलते हैं, तो उनको यह फील होता है, उनको लगता है कि हमारा जो हृदय की गति है वह हृदय की गति रुक जाएगा, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहना चाहते हैं, हिलना डुलना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही इनके जो सिर दर्द होते हैं, तो जब सिर दर्द होता है तो पहले क्या होता है कि उनके आंख के आगे लगता है कि अंधेरा छा गया। और इसकी एक और खासियत होती है कि जब इनको पेशाब होता है, और जितना अधिक पेशाब होता है, अधिक पेशाब होने पर इनको सर की जो दर्द होता है उसमें राहत होती है। तो दोस्तों, ये है आपको जैल्सिमियम की प्रमुख प्रधान लक्षण, जिसको आप किसी भी प्रकार के अगर रोग है और उनमें ये सारे चरित्रगत लक्षण अगर मिलता हो, तो उसमें आपको जैल्सिमियम बहुत ही इफेक्टेड होते हैं। और उसमें इस दवा की 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार लेते हैं, और इससे काफी अधिक फायदा होते देखा गया है। दोस्तों, इस दवा का प्रयोग अनेक प्रकार के रोग, जैसे सामान्य रूप से आपको सर्दी है, खांसी है, जिसमें आपको देखते हुए आएगा कि सर्दी जो होता है उसमें नाक से पानी गिरना, बार बार छींके आना, सुस्ती छाना। अगर उसमें सुस्ती हो, डलनेस अगर है, और कमजोरी अगर आप फील कर रहे हैं, आपको इच्छा होता है कि चुपचाप हम पड़ा रहे, तो वैसे परिस्थिति में आपको जैल्सिमियम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। खांसी है, बार बार खांसी आ रहा है, गले में खराश हो रहा है, बट इसमें प्यास बिल्कुल नहीं रहता है। जैल्सिमियम के जो रोगी होते हैं उनमें प्यास बिल्कुल नहीं रहता है। और इनके पेशेंट हमेशा अकेलापन चाहता है, हमेशा एकांत चाहता है। वो चाहता है कि चुपचाप हमको छोड़ दिया जाए, चुपचाप सोने दिया जाए। तो उसमें आपको जैल्सिमियम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। सिर दर्द है, इसके सिर दर्द में भी, ज्वर में, अगर आपको बुखार है, सर्दी खांसी बुखार है, बुखार में कई प्रकार के, चाहे आपको ठंडा देकर के कपकपी के साथ यानी कंपन देकर जो फीवर आते हैं, तो उसमें भी आपको जैल्सिमियम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन माना गया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अतिसार, कंपन, अगर आपके शरीर में कंपन हो रहा है, हमेशा आपको चिलनेस महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, कमजोरी फील होता है, तो वैसे रोगी में जैल्सिमियम बहुत ही इफेक्टेड होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, कान आँख के रोगों पर भी यह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दवा का प्रधान क्रिया नर्वस सिस्टम अर्थात स्नायु मंडल पर पड़ती है, तो यह दवा आपको लकवा, जिसको पैरालिसिस कहते हैं, पैरालिसिस का हेमियोपैथी की एक प्रधान औषधि मानी जाती है जैल्सिमियम। तो यह वैसे रोगी के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है
जिन्हें अक्सर कोई पदार्थ घोटने में परेशानी होता है, यानी कोई भी चीज वह घोट नहीं पाता है, ले नहीं पाता है, काफी गले में दर्द होता है, तो वैसे जो पैरालिसिस के जो रोगी होते हैं, जिनका नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, नर्व जो है वह, तो जिनके नर्व अगर दब जाते हैं या किसी कारण से अगर पक्षाघात हुआ हो, तो वैसे रोगी पर आपको जलसेमियम बहुत ही इफेक्टेड होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जलसेमियम। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपको अगले दिन आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग यदि आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।